हेलो बच्चों, तो ध्यान दो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट। ध्यान देना है। देखो चैप्टर क्या बोलता है कि जब किसी वायर में क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि मानो अपन ने ये वायर ले लिया, इस पे माना अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें माना अपन ने नेगेटिव टर्मिनल। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये जा रहा है क्या इसमें? करंट। आगे ये बात समझ में। और जब अपन ने यहाँ पे रखी कंपास निडल, क्या रखी? कंपास निडल। ठीक है, वायर के बगल में क्या रख दिया? कंपास निडल, जिसका ये पोल तो कौन सा होता है? नॉर्थ, और ये वाला पोल कौन सा होता है इसका? साउथ। ठीक है, तो ऐसा मानना है कि एक बंदा करंट के डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या कर रहा है वो? उसमें स्विम। तो जिस तरफ उसका लेफ्ट हैंड है, कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड, उस तरफ इस कंपास निडल का नॉर्थ पोल क्या करेगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिफ्लेक्ट। इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर ने इस कंपास निडल पे क्या लगा दिया है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स लगा दिए हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगा दिया है। और मैग्नेट पे, ये कंपास निडल किससे बनी होती है? मैग्नेट से। तो मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स कौन लगा सकता है? केवल मैग्नेटिक फील्ड लगा सकता है। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के चारों ओर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स है। तो यही कहता है चैप्टर कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर क्या देखने को मिलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है बातें? चलो अगली बात समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? मैग्नेट की। मैग्नेट क्या होती है? ठीक है, इसको रब करते समझ में आ गया कि ये करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नॉर्थ पोल पे क्या लग रहा है? लेफ्ट हैंड की तरफ क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। क्लियर है? ये बात किसने बताई थी? ओएस्टर ने बताई थी। अगली बातें करते हैं अपन। अगली बातें किसकी करेंगे? मैग्नेट की। देखो मैग्नेट्स क्या होती है? मैग्नेट्स, ठीक है, मैग्नेट या तो नेचुरल होगी। कैसी होगी? नेचुरल। ठीक है, नेचुरल को और अपन क्या बोल सकते हैं? ठीक है, क्या बोल सकते हैं? परमानेंट। क्या बोल सकते हैं? परमानेंट। या फिर वो मैग्नेट कैसे होगी अपनी? आर्टिफिशियल होगी, जो अपन बनाएंगे, आर्टिफिशियल। क्लियर है? इनको और अपन क्या बोल सकते हैं? टेम्पररी। जब तक करंट जाएगा, जब तक ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगी। टेम्प, स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ। ठीक है, टेम्पररी। क्लियर है? इसके जैसे कि एग्जांपल दे रखे अपने एनसीईआरटी में, जो अपने काम किए हैं 10th क्लास के हिसाब से, वो कौन कौन से है? बार मैग्नेट, ठीक है, और हॉर्स शू मैग्नेट। समझेंगे इन दोनों के बारे में। आगे देखो इसके एग्जाम्पल, जो अपने 10th में एक ही दे रखा है, सोलेनॉइड। ठीक है, वैसे इसका एक एग्जांपल हो रहा है टोरॉइड। लिख लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना? 12th में पढ़ोगे इसके बारे में। सीबीएसई से, वो एनसीईआरटी से तो कट गया है। चलो अगली बात समझते हैं। तो अपने जो मेन आएगी वो इन तीनों की बातें हम करने वाले हैं। किसी बारे में? बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और सोलेनॉइड। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? बार मैग्नेट से। क्लियर है? इसको नोट कर लेना। मैग्नेट दो तरह की होती है। इसका फॉर्मूला भी अगर पूछे तो याद रख लेना, Fe3O4 इसका क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका? नेचुरल मैग्नेट का। और आर्टिफिशियल जो करंट के हेल्प से बनाते हैं, इनकी बात भी अपन करेंगे। नोट कर लेना। आगे चलते हैं। इसको इरेज कर रहा हूँ। हो जा इरेज, हो जा, हो गया। चलो, तो बात हाथ शुरू होती है किससे? बार मैग्नेट से। कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। ठीक है, 3D क्यूबॉइड मान लो, क्यूबॉइड की तरह होती है। इसमें एक पोल कौन सा होता है? नॉर्थ, और एक पोल कौन सा होता है? साउथ। क्लियर है? अब क्या है, जैसे मानो इस मैग्नेट के पास में अपन ने कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। अब इसने मानो इसको तो अट्रैक्ट कर लिया, पर जो दूर है उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब जहाँ तक ये मैग्नेट अपने इफेक्ट्स शो कर सकती है, क्या शो करती है? अपने इफेक्ट्स। ठीक है, उस पूरे फील्ड को, उस पूरे एरिया को अपन क्या बोलते हैं? इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। ऐसे मानो ये पूरा फील्ड मान लेते हैं अपन। ठीक है, ऐसा कुछ फील्ड मानते हैं, मैग्नेट के चारों ओर फील्ड है। ठीक है, दिखता नहीं है पर होता ही। ठीक है, द फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट बाय अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, दिस फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतनी बातें? अभी मैग्नेटिक फील्ड दिक्कत तो है नहीं, तो इसके स्टडी को पॉसिबल करने के लिए कुछ लाइंस को इमेजिन करा गया है, जो लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो किसकी हेल्प से बनाई गई है? कंपास निडल की हेल्प से। जैसे कि मानो इसके पास में अपन ये रख दिया कंपास निडल। ठीक है, तो उसका नॉर्थ पोल तो रिपेल हो जाएगा,
और साउथ पोल क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट, मालूम है ना, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पता है ये बात, एंड सेम पोल रिपेल ईच अदर। तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन होगा और नॉर्थ साउथ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। फिर इसको अपन कुछ यहाँ रख देंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगी नीडल, फिर कुछ यहाँ रख देंगे तो कुछ ऐसी हो जाएगी नीडल, फिर कुछ यहाँ रख देंगे कुछ ऐसी हो जाएगी, फिर कुछ यहाँ रख देंगे कुछ ऐसी हो जाएगी। क्लियर? तो जो एरो सिंबलाइज कर रहे हैं, अगर इन सबको अपन ज्वाइन करें, ठीक है, मानो अपन ज्वाइन कर दिए सबको, तो ये जो आया, ये जो लाइन बनी है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? थोड़ा नीचे रखते हैं कंपास निडल को तो नीचे बन जाती, यहाँ भी बन सकती है कि यहाँ भी बन सकती है। तो कितनी फील्ड लाइंस हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस क्रिएट कर सकते हैं ऐसे पर। क्लियर है? चलो तो बना के देखते हैं कैसी होती है दिखने में फील्ड लाइंस। कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि मानो दोबारा अपन आए बार मैग्नेट पे, ये पोल कौन सा है, नॉर्थ, ये पोल कौन सा है, साउथ। तो नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है। क्लियर है बात? ये भी नॉर्थ से निकलेगी और घूम के किस में एंटर कर रही है, साउथ में। ऐसे ये भी नॉर्थ से निकल रही है और घूम के किस में एंटर करेगी, साउथ में। क्लियर है? अंदर जाती है साउथ टू नॉर्थ, अंदर जाती है साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? बाहर जाती है नॉर्थ टू साउथ, अंदर जाएगी साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है? तो हैंस दे फॉर्म क्लोज लूप। कैसे लूप बनाएंगे, क्लोज लूप। तो देखो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसकी। ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, कैसी लाइंस है ये, इमेजिनरी लाइंस, लाइंस। ठीक है? विच कैन बी ड्रॉन, which can be drawn by the help of compass needle, कंपास समझ जाना है यार, नीडल है वो, ठीक है, एन है वो। क्लियर? चलो सेकंड कौन सी होगी कि इट ऑलवेज गोज फ्रॉम, इट ऑलवेज goes from north pole to south pole, north pole to south pole, outside the magnet, outside the magnet, and south pole to north pole, south pole to north pole, inside the magnet, inside the magnet। क्लियर है बात? चलो ये तो कितनी प्रॉपर्टीज हो गई अपनी, दो। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे कि मानो ये फील्ड लाइन जो निकल रही है इनफाइनाइट होगी, ठीक है, अगर ये दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर जाए तो इसका मतलब क्या है कि इस फील्ड लाइन के लिए ये जहां से कट कर रहे हैं वो पॉइंट तो एक ही होगा, तो इस फील्ड लाइन के लिए ये पॉइंट इस तरफ जा रहा होगा। दोबारा बनाते हैं इसको एक बार, ऐसे मानो ये कट कर गई तो इसके लिए ये पॉइंट कुछ इस तरफ जा रहा होगा, है ना, सही से गया नहीं वो वाला, और इसके लिए ये पॉइंट कहाँ जा रहा होगा, यहाँ पे जा रहा होगा। और एक पॉइंट दो डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकता, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इनके पास क्या होती है, डायरेक्शंस होती है। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, थर्ड। तो नोट कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर बी intersect each other because these are vector quantities। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है बात? ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी इसकी, अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। ऐसे फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करें अपन, तो जितना अपन मैग्नेट के पास जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। फ्लक्स की बात नहीं कर रहे हैं अपन, टेंथ में नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी मतलब क्या हो गया, कितनी क्लोजनेस है फील्ड लाइंस। ऐसे ये है एक, तो
और एक ये है, तो ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जितना अपन मैग्नेट के पास जाएंगे, ठीक है, पोल के पास जाएंगे, उतनी ज़्यादा डेंसिटी हो जाए बढ़ना, मतलब उतनी ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी किसकी, फील्ड लाइन्स की। और जितना अपन दूर जाएंगे उतनी ही डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। क्लियर है। तो एज वी गो नियर द मैग्नेट, देख लो, नोट कर लो, यहाँ पे जगह नहीं है, as we go near the magnet the density of field lines are increase clear है, and as we go far from the magnet the density of magnetic field lines are decrease clear है। और जहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी, डेंसर होगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ पे डेंसिटी कम होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। मैक्सिमम कहाँ पे होती है, अपने पोल्स पे होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है इसी के ऊपर कि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सारी कैसी अरेंज होती है, पैरेलली। कैसी अरेंज होती है, पैरेलली। क्यों, ताकि वो एक दूसरे को क्या नहीं करे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। मालूम है ना, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसलिए वो कैसे अरेंज होगी, हमेशा पैरेलली। किसके अंदर, मैग्नेट के अंदर। क्लियर है, इतनी बातें। क्या पढ़ लिया अपन ने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो सुनना मेरी बातें अब आगे। देखो ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि जब किसी वायर में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये बात किसने बताई थी फर्स्ट टाइम, ओएस्टर ने बताई थी ये बात। क्लियर है। अब वो फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, वो किस शेप में होता है, उसकी अपन बातें करने वाले हैं। ठीक है, चलो जैसे मानो किसी वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैक्सवेल ने एक लॉ दिया इसके ऊपर। ठीक है, लॉ दिया, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये लॉ था उसका। ठीक है, कि अगर थंब की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो फिंगर्स की डायरेक्शन में, जैसे फिंगर्स कर्ल कर रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन में क्या होगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड होगा। राइट हैंड के हिसाब से बात तो होगी, ठीक है, कि थंब अगर ऐसे है तो फील्ड लाइंस ऐसे होगी, थंब अगर ऐसे है तो फील्ड लाइंस ऐसे होगी, थंब अगर ऐसे है तो फील्ड लाइंस ऐसे होगी। क्लियर है। ठीक है, ऐसे मानो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो फील्ड लाइंस ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी फील्ड लाइंस। क्लियर है बातें, ऐसे क्या घूम जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, करंट फ्लो कर रहा है और ऐसे घूम गए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर है। चलो अगली बात, इसका वाइस वर्सा भी होता है। क्या होता है इसका, वाइस वर्सा। जैसे कि मानो करंट जब ऐसे था तो फील्ड लाइंस ऐसी थी, अब अगर करंट ऐसे होगा तो फील्ड लाइंस ऐसी होगी। मतलब करंट अगर गोल घूम रहा है तो फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएगी, करंट ऐसे घूम रहा है तो फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे कि मानो करंट ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड लाइंस कहाँ आएगी, बाहर आएगी। ठीक है, थंब कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर। अगर करंट इसमें ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ आएगी, बाहर की तरफ आएगी। तो बाहर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मालूम है ना, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट। डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन। क्या होता है, आउटसाइड द प्लेन। क्लियर, सब डॉट है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। मैग्नेटिक फील्ड कौन से पोल से बाहर आता है, मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर आता है वो कहाँ से आता है, नॉर्थ से बाहर आता है। ठीक है, वो किस में एंटर करता है, साउथ में। मतलब ये यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पोल कौन सा दिखाई देगा अपने पास, नॉर्थ पोल होगा। कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, और ऐसे घूम के वो बाहर आके पीछे से एंटर करेगा। ठीक है, पीछे कौन सा पोल बन जाएगा इसके, साउथ पोल बन जाएगा। कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ। क्लियर है। आगे देखो, ऐसे ही मानो कि करंट ऐसे घूम रहा है इसमें क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ऐसे घूम रहा है करंट ऐसे। ठीक है, तो फिंगर्स कैसे घुमाना है, थंब कहाँ जाएगा, अंदर, अंदर जा रहा है। अंदर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस। अंदर जा रहा है मतलब किससे रिप्रेजेंट करना है उसको, क्रॉस से। ठीक है, फील्ड लाइंस कहाँ पे जा रही है, इसके अंदर जा रही है। क्लियर है। फील्ड लाइंस किस पोल के अंदर एंटर करती है, साउथ पोल के अंदर एंटर करती है। तो यहाँ पे पोल कौन सा बन रहा होगा, ये साउथ पोल बन रहा होगा। क्लियर है, कैसा पोल बन रहा होगा, साउथ पोल। मतलब अगर करंट घूमता है कैसे अपने क्लॉकवाइज, तो पोल कौन सा होगा, साउथ। और करंट घूमता है और कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो पोल कौन सा होगा अपना, नॉर्थ। क्लियर है। अब इसको अपन, अभी तो डायग्राम ऐसा था कुछ इस प्लेन में, कुछ ऐसा बना के समझेंगे। ठीक है, ताकि अपन को दोनों तरफ के हिस्से दिखाई दे। क्लियर है, एक इसके आगे वाला और इसके पीछे क्या हो रहा है। ठीक है,
वो भी दिखाई देगा अपन को। फिर ध्यान देना, जैसे कि मानो अपन ने ये लिया है वायर, क्लियर है, ये माना अपन ने पॉजिटिव और ये माना अपन ने नेगेटिव, और ये मैंने इसको डार्क कर दिया है, ठीक है, क्या कर दिया डार्क। डार्क का मतलब होता है ये वाला जो हिस्सा है इस कॉइल का, जो ये वाला हिस्सा है कि बाहर की तरफ है, ठीक है। अगर मैं ऐसे मानूं तुम्हें कॉइल ऐसे दिखाई दे रही है इस समय, और ये हिस्सा डार्क करा है, मैं उसको बाहर लेके आऊँ तो कुछ ऐसे हो जाएगी कॉइल, फेस किस तरफ हो जाएगा, मेरी तरफ हो जाएगा, क्लियर है। जैसे ऐसे तुम्हें कॉइल दिखाई दे रही है, फिलहाल ये वाली कॉइल कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मैं इस वाले हिस्से को बाहर लेके आऊँ तो ये वाला फेस कहाँ जाएगा, मेरी तरफ आ जाएगा, क्लियर है। तो ये वाला फेस हो जाएगा, मैं यहाँ से देख रहे हैं इस कॉइल को, क्लियर है। और करंट कहाँ से कहाँ घूमता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो कुछ करंट देखो ऐसे घूम रहा है कि यहाँ पे ये तो अंदर वाले से बाहर वाले से, तो अंदर से नीचे से होते हुए वो बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट। और करंट ऐसे घूमेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है करंट, अगर ऐसे घूमेगा करंट तो थम कहाँ आएगा, मेरी तरफ आएगा, मतलब फील्ड लाइन्स ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, क्लियर है। नॉर्थ से बाहर निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी, जैसे ये देखो नॉर्थ से बाहर निकली, साउथ में एंटर करी, दिख रही है। ऐसे यहाँ पे नॉर्थ से बाहर निकली और साउथ में एंटर कर रही है। ये भी नॉर्थ से निकल के कहाँ एंटर कर जाएगी, साउथ में। ये भी नॉर्थ से निकल के कहाँ एंटर कर जाएगी, साउथ में, क्लियर है। तो कुछ ऐसे फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ होगा, किसके चारों ओर, एक सर्कुलर कॉइल के चारों ओर, क्लियर है। चलो कौन सा रूल पढ़ लिया है अपन ने, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। अगर क्या बोलता है, करंट ऐसे होगा तो फील्ड लाइंस ऐसे होएगी, और करंट ऐसे होगा तो फील्ड लाइंस ऐसे होएगी, मतलब वाइस वर्सा होता है आपस में, क्लियर है। एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा अपन को, रब कर दो इसको। चलो आगे देखो क्वेश्चन, देखो इसके बाद थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि मानो ये वायर में करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, क्लियर है, और पूछा है कि इस कार्डबोर्ड शीट पे, बनाते हैं कार्डबोर्ड शीट अपन इस पर अच्छे से, मानो इस कार्डबोर्ड शीट पे, ये रही कार्डबोर्ड शीट, ठीक है, इस कार्डबोर्ड शीट पे अपन क्या ड्रॉ करनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऐसे जा रहा है करंट, तो ऐसे घूमेगी ना फील्ड लाइंस, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमेगी कुछ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस रिवॉल्व करेगी, क्लियर है बातें। अगला देखो ऐसे एग्जांपल, जैसे मानो कि ये अपन कॉइल दे रखी है और बोल दिया फेस ऊपर वाला है, मतलब यहाँ से डार्क कर दिया गया है, क्लियर है। और मानो ये दे रखा है पॉजिटिव, ये दे रखा है अपन को नेगेटिव, तो करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना, करंट ऐसे जाएगा। आगे है बात समझ। अगर करंट ऐसे जाएगा तो मतलब करंट फेस कौन सा है, ऊपर वाला है, ठीक है। करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऊपर देखने पे ऐसे घूम रहा है करंट, तो कहाँ पे आएगा थंब, नीचे आएगा, कहाँ पर आएगा, नीचे, मतलब नीचे की ओर जाएगी फील्ड लाइंस, क्लियर है। देखो पीछे से इधर से होते हुए आगे आ रहा है ना वो, तो पीछे से इधर से तो आगे लेके आऊँगा, थंब कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, तो नीचे जाएगी फील्ड लाइंस, क्लियर है। तो एंटर कहाँ पे कर रही है वो, हमेशा साउथ पोल में, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, साउथ, और जस्ट नीचे कौन सा पोल होगा इसका, नॉर्थ पोल होगा, क्लियर है। पोल्स हमेशा पेयर से मिलाई करते हैं, नॉर्थ साउथ पे जो पोल्स होंगे हमेशा साथ में होंगे, अकेला कभी भी पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्लियर है। मतलब मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा डायपोल्स ही एग्जिस्ट करते हैं। आगे है बातें समझ में, आगे बातें देखते हैं इसको अपन। एक क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर। अच्छा फील्ड लाइंस और बनाना चाहते हो वो बना लेना, जैसे कि यहाँ से कि ये देखो यहाँ से नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है, ऐसे नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है, क्लियर है। तो ऐसे घूम रही है फील्ड लाइंस। आगे ध्यान देना, जैसे कि मानते हैं अपन कि कुछ कॉइल ऐसे है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कुछ कॉइल ऐसे घूम रही है। जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना बच्चों, इसमें क्या हो गया भाई, दोबारा देखते हैं भाई, चला गया, चल गया, कमाल हो गया, मार्कर ही प्योस हो गया। चलो कुछ ऐसा डायग्राम है, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये कैसा है अपना नेगेटिव है, ठीक है। तो देखना है कि इसमें करंट कैसे घूम रहा है, करंट कैसे घूमेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे करंट घूमेगा, ठीक है। जब करंट ऐसे, देखो ये किससे कहाँ है, बाहर की तरफ है, और बाहर से जब वो इधर से होते हुए, बाहर से इधर से होते हुए अंदर जाएगा, वो कुछ ऐसे घूमेगा वो,
क्लियर है, बाहर से, ये सब बाहर है और ये लाइट वाला इससे अंदर है, तो बाहर से अंदर जा रहा है इधर होते हुए, मेरी तरफ होते हुए, तो बाहर से अंदर लेके आऊँगा मेरी तरफ होते हुए, तो ऐसे घूम रहा है। जब वो ऐसे घूमेगा, ठीक है, कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो हम कहाँ आएगा, नीचे, तो कहाँ जाएगी फील्ड लाइंस, नीचे जाएगी। क्लियर है, बाहर जाती है नॉर्थ से साउथ में और अंदर जाती है, याद है ना, साउथ टू नॉर्थ। याद है बाहर मैग्नेट के अंदर क्या हुआ था, बाहर जा रही थी नॉर्थ टू साउथ और अंदर आई थी साउथ टू नॉर्थ। तो कुछ ऐसे करंट फ्लो करेगा, मतलब कुछ ऐसे करंट फ्लो करेगा तो कुछ ऐसे फील्ड लाइंस जाएगी उसमें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे फ्लो करेगी। मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये ऊपर जो अपन तीर से बनाया है इसको वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तुम अपने वेक्टर लगा सकते हैं, तुम नहीं भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने 10th क्लास का कोई इसका सिंबल का नाम नहीं दे रखा है। आगे है बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, नोट करो। चलो बच्चों, तो आगे हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इफेक्ट, कि वो बढ़ा रहे हैं उसको घटा रहे हैं। जैसे कि मानो किसी वायर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ये अपन देख चुके हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो चारों ओर क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। पर जो वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किन किन फैक्टर्स पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो उसके लिए फॉर्मूला आता है वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। ये फॉर्मूला अपने काम का नहीं है, 10th में कोई भी न्यूमेरिकल अपने ऐसे इसमें मैग्नेटिक पे नहीं है, पर फैक्टर्स देखने के लिए अपन इस फॉर्मूले को देख रहे हैं। ये जो फैक्टर है इसका मतलब हो गया मीडियम। क्या हो गया, मीडियम, कि जिस पॉइंट पे अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, जैसे कि मानो मैं इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ, ठीक है, तो इसके और इसके बीच में क्या मीडियम अंदर है, ठीक है, मीडियम कौन सा फील्ड है इनके बीच में, क्या पता वैक्यूम हो, क्या पता एयर, जो भी मीडियम है उस पर डिपेंड कर जाएगा। अगली बात, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किस पे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो तुम दिख रहा है कि बी और आई आपस में कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। करंट की वैल्यू अगर अपन बढ़ाएंगे, इस आई की वैल्यू अगर अपन बढ़ाते हैं तो इस पॉइंट पे क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बढ़ेगा। क्लियर है, ऐसी अगली बात देखो, तुम दिख रहा है बी और आर आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। अगर अपन डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे कि देखो, मानो किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, और मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालूं, मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, ठीक है, कि ज़्यादा किस पे होगा, कम किस पे होगा। तो इसकी डिस्टेंस कम है, ये जो अपना R1 है, और यहाँ से क्या है अपना जो R2 है। अपन को पता है कि R1 की वैल्यू कम है किससे, R2 से। अब B और R आपस में कैसे इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसी कंपेयर में, सेकंड कंपेयर में। क्लियर है बात ये। तो तीन फैक्टर्स अपन देख लिए, एक तो मीडियम पे डिपेंड करता है, एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, और एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि मानो किसी वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये बताना है कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, मतलब ए और बी पे क्या क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसमें तो अंदर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इसके लिए अपन अंदर की तरफ, अंदर के लिए अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस। क्लियर है, और अगर यहाँ से अंदर जा रही है तो पीछे से घूम के यहाँ से कहाँ आएगी, बाहर आएगी, और बाहर के लिए अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट। तो क्या होगा, इनकी डायरेक्शन होगा कि ए पे जाएगी इनवर्स और बी पे आएगी आउटवर्ड्स। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। तो फैक्टर्स की बातें कर ली अपन ने, और डायरेक्शन की कुछ बातें अपन ने कर ली है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन सोलेनॉइड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, सोलेनॉइड। आई होप सबको बात समझ में आ गई कि जब किसी वायर में स्ट्रेट करंट फ्लो करता है तो चार और जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, एक आई पे और एक आर पे। रब कर दो इसको, ठीक है, रब करते हैं इसको, आगे देखते हैं, ध्यान देना। मानो किसी वायर में सर्कुलर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक बार इस टॉपिक को पढ़ेंगे अपन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सोलेनॉइड को। क्या किसी वायर में सर्कुलर करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, उस पर करंट ऐसे घूम रहा है, तो फील्ड लाइंस कहाँ आएगी, बाहर की तरफ आएगी, बाहर मतलब डॉट। क्लियर, किस तरफ आएगी, डॉट। तो अगर मैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, किसी बात करें मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। क्लियर है। अब समझो ये भी क्या क्या है, एक तो मीडियम पे डिपेंड कर गया कि अपन जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट के और इस वायर के बीच में मीडियम कौन सा है।
एक डिपेंड करके अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किस पे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। बी और आई आपस में कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही एक डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ठीक है, रेडियस पे, किस पे, रेडियस की रेडियस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसका, कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है, आर बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसका, घटेगा। क्लियर है इतनी बातें। अच्छा, अंदर जो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम ही होता है, हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम ही होता है। और देखो आर तो कांस्टेंट है इसकी, ठीक है, आर कांस्टेंट है, आई भी इसमें कांस्टेंट है, मीडियम में कांस्टेंट, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी, डेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर है, कोई डाउट हर एक पॉइंट पे। चलो अगली बातें करते हैं। हाँ, अब आते हैं अपन किसके ऊपर, सोलेनॉइड के ऊपर। किसके, सोलेनॉइड के ऊपर। सोलेनॉइड कौन सा टॉपिक है, सोलेनॉइड एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या होती है, एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ ऐसी मैग्नेट्स होती है जिनको अपन किसकी हेल्प से बनाते हैं, करंट की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, देखो एक बात अपन ने ध्यान दी थी कि जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा था पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा था, ठीक है, जब किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा था तो उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट हो रहा था, पर उसमें मैग्नेटिक पोल्स नहीं बन पा रहे थे। ठीक है, पर जब अपन ने किसी करंट को गोल घुमाया था, तुम्हें याद है, जब अपन ने किसी करंट को गोल घुमाया था, कुछ ऐसे अपन ने घुमाया था, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है, कुछ अपन ने अंदर से ऐसे करंट नीचे से बाहर भेजा था, तो ऐसे घुमा के अपन ने कुछ फील्ड ऐसे बनाई थी, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताया था कि यहाँ पे पोल कौन सा बन रहा था उसका, नॉर्थ, और यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा था उसका, साउथ। ठीक है, तो अपन चाहते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स बने, तो मैग्नेटिक पोल्स बनने के लिए करंट कैसे घूमना चाहिए, गोल घूमना चाहिए, क्योंकि सोलेनॉइड बनाना है मुझको। सोलेनॉइड क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और मैग्नेट जैसे अपन देखी थी बार मैग्नेट के बारे में, अपने जैसे देखा था कि बार मैग्नेट जो होती है उसमें पोल्स होते हैं। क्या होते हैं, पोल्स। तो मैग्नेट बनाने के लिए क्या चाहिए, अपन पोल चाहिए। तो मुझे करंट को कैसे घुमाना पड़ेगा, गोल घुमाना पड़ेगा। कैसे घुमाना पड़ेगा, गोल, ताकि क्या बन जाए उसमें, पोल्स बन जाए। क्लियर है इतनी बातें। तो ऐसे ही सोलेनॉइड बनाने के लिए करंट को क्या घुमाया गया, गोल घुमाया गया। ठीक है, एक वायर को गोल 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 हेलिकल शेप में अरेंज कर दिया। किस शेप में अरेंज कर दिया, हेलिकल शेप में। क्लियर है, और यहाँ बना दिया अपन ने क्या, बैटरी। क्या बना दी, बैटरी। ठीक है, बैटरी का काम तुम्हें मालूम है, बैटरी उस क्या करती है, बैटरी का काम तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंटों के बीच में। ठीक है, अब करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा तो मान लो स्प्रिंग कुछ ऐसी है, स्प्रिंग जैसे वायर कर दिया है अपन ने। ठीक है, जब अपन इस स्प्रिंग के वायर को किससे अटैच कर देते हैं, बैटरी से, तो इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। अब देखो करंट इसमें ऐसे जा रहा है। ठीक है, तुम्हें ये सब 3D में थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, इमेजिनेशन तुम्हें अच्छी करनी पड़ेगी अपनी। चलो, तो कुछ करंट ऐसे गया है। ठीक है, अगर मैं इस वायर को कुछ अलग से बनाऊँ ऐसा, ठीक है, तो तुम्हें दिखा देगा कुछ करंट ऐसे गया है। अब ये इससे डार्क है, ये लाइट है, तो फेस ये वाला होगा। फिर डार्क इस तरफ से है ना, तो जिसको बाहर लेके आऊँगा तो ये फेस कहाँ चले जाएगा, उस तरफ चले जाएगा, तो ये वाला फेस हो गया। ठीक है, चलो करंट कैसे घूम रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, ऊपर से होता हुआ कुछ ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, तो फिर ऐसे जाएगी। ये गई अपनी क्या, फील्ड लाइंस। आगे बात समझ में। ठीक है, फील्ड लाइंस कहाँ से बाहर निकलती है, नॉर्थ से, और कहाँ एंटर करती है, साउथ में। अंदर जाती है साउथ टू नॉर्थ, बाहर जाती है नॉर्थ टू साउथ। तो इसका मतलब यहाँ पे पोल कौन सा बनेगा, इस तरफ कौन सा पोल बनेगा, इस तरफ नॉर्थ। तो ऐसे इसमें भी इस तरफ नॉर्थ बनाएंगे। जैसे मानो ये कोयल है, इस कोयल में यहाँ पे बनेगा नॉर्थ साउथ, ऐसे इस वाली कोयल में बनेगा यहाँ पे नॉर्थ साउथ, ऐसे इसमें बनेगा यहाँ पे नॉर्थ साउथ। तो ऐसे बनते 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 एंड में तो कौन सा बन जाएगा, साउथ पोल, और यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ पोल। क्लियर है बात। तो ऐसे कुछ पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब पोल्स आ गए तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, अंदर जाता है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, बाहर जाता है नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है, तो कुछ ऐसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, इस सोलेनॉइड के अंदर क्या क्रिएट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था, सेम उसी तरह से सोलेनॉइड के अंदर क्या क्रिएट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। इसलिए कहते हैं कि बार सोलेनॉइड और बार मैग्नेट एक दूसरे के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। आ गई है बात समझ में। अगर पूछे कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है
वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उसके अपन बात करें तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई फॉर्मूला होता है। समझेंगे फॉर्मूले को, फॉर्मूला अपने काम का नहीं है, बस फैक्टर्स देखने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। म्यू नॉट का मतलब हो गया मीडियम, क्या हो गया मीडियम, कि इसके अंदर अपन ने कौन सा मीडियम इंसर्ट करा है, सोलेनॉइड के अंदर अपन ने कौन सा मीडियम को इंसर्ट करा है। ठीक है, अपन जो इसमें इंसर्ट करते हैं वो मीडियम होता है सॉफ्ट आयरन कोर। कहाँ लिखूँ इसको, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या वो एंटर करते हैं इसके अंदर अपन सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर एक कुछ लोहे की जैसा ही होता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या क्या बोलते हैं, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देता है, खुद को मैग्नेटाइज करके। अब ये मैग्नेटाइज क्या होता है, सारी बातें बड़ी क्लासों की है। चलो, तो सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, जो क्या है एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्लियर है, इतना समझ लो बस। ये इंसर्ट करते हैं सब्सटेंस ऐसा ही क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाता है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है। क्लियर है। अगला एन क्या है, एन है अपना यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, मतलब एन के बढ़ने पे बी बढ़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एन और बी। इसका मतलब क्या होता है कि वायरिंग कितनी क्लोज पैक करी गई है, क्लोजनेस से मतलब है वायरिंग कितनी कितनी क्लोज पैक करी है, कि पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। पर यूनिट लेंथ में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। और एक इस पर डिपेंड करता है, मालूम पड़ेगी अपने को, आई, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि आई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड वो पूरा यूनिफॉर्म होता है। ऐसा होता है पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब हर जगह डेंसिटी क्या आती है, सेम आती है। हर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सोलेनॉइड के अंदर तो हर बार कितना आएगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई ही आने वाला है। क्लियर है। पोल्स पे जस्ट हाफ हो जाता है, जैसे इसके अंदर होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, जस्ट यहाँ पे आएंगे तो हाफ हो जाएगा। जैसे कि मानो यहाँ पे 10 है तो पोल्स पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, आ गई है बात समझ में, अरे क्लियर है क्या। चलो, तो इसके अंदर भी जो फील्ड लाइंस होती है वो सारी कैसे अरेंज होती है, पैरेलल ही अरेंज होती है, ताकि वो आपस में क्या नहीं करे, इंटरसेक्ट नहीं करे। अपने पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज़ दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। चलो, इतनी बातें आ गई है समझ में, इसको नोट कर लेना। अच्छा, एक चीज सुन लो, जब इसमें अपन इंसर्ट करते हैं क्या, सॉफ्ट आयरन को, जैसे मानो कि एक ऐसी रोड अपन ने ली और इसमें इंसर्ट कर दी, तो उसके ऊपर एक अपन इंसुलेटिंग शीट लगाते हैं। तुम्हें दिख रही होगी एनसीईआरटी, तुम देखोगे तो तुम्हें येलो कलर की एक तुम्हें उसमें शीट दिखाई देगी। क्लियर है। ये शीट क्या करती है, इस करंट को, जो करंट आ रहा है उस करंट को इस रोड में जाने से रोकती है, क्योंकि रोड भी क्या है, कंडक्टर है। अगर रोड को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो वायरिंग से भी करंट जाएगा और रोड में से भी करंट जाएगा, तो रोड से करंट ना जाए, सारा करंट गोल गोल ही घूम जाए। ठीक है, उसके लिए अपन इसके ऊपर क्या लगाते हैं, इंसुलेटिंग शीट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंसुलेटिंग शीट लगाते हैं। क्लियर है बातें। तो सोलेनॉइड क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेट, बन गई ना मैग्नेट, एज अ बार मैग्नेट बिहेव लाइक ये बार मैग्नेट। ठीक है, किसकी हेल्प से बनाई है अपन ने इसको, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बना दी है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ और इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। चलो अगली बात शुरू करते हैं। अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है फ्लेमिंग से। किससे आता है, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के वैसे होने का तो 2 रूल है, एक लेफ्ट हैंड का है और एक राइट हैंड का है। ठीक है, लेफ्ट हैंड का है इसका मतलब उल्टे हाथ का, मतलब ये रूल होगा। ठीक है, समझाऊंगा उसके बारे में। और राइट हैंड का होगा तो ये वाला। अपने राइट हैंड वाला कट गया है कोर्स से, कौन सा केवल कौन सा रह गया अपने वो 10th में, ये वाला लेफ्ट वाला रह गया। ठीक है, अब सुनना, फ्लेमिंग ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीजें हैं तो ये पैदा हो जाएगा। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो तुम्हारे पास क्या पैदा हो जाएगा, फोर्स। जैसे कि पंखे को घुमाने के लिए क्या चाहिए अपन को, फोर्स चाहिए। क्या चाहिए, फोर्स चाहिए पंखे को घुमाने के लिए। तो उसके अंदर अपन इलेक्ट्रिक करंट देंगे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड देंगे, उससे क्या बन जाएगा, उसमें फोर्स बन जाएगा और उससे पंखा क्या हो जाएगा, रिवॉल्व कर जाएगा। मतलब किसी भी मोटर को अगर तुम्हें घुमाना है तो उसके क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो उसमें कौन सा रूल लगेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब समझेंगे रूल क्या बोलता है, सुनो।
जैसे मानो किसी वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है ऐसे, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और मानो उस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है अंदर की ओर। क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर। और पूछा कि बताओ फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो ये बात समझ में आ गया है कि अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है एक, तो बी वेक्टर, ठीक है, किस सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड का, और करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये था अपना, ये कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर, और अंदर इसको अंदर कर दिया मैंने, और करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, तो करंट को नीचे करा, तो थंब यहाँ पे आ गया, मतलब इस तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये है इसका रूल। क्लियर है बात। इफ वी स्ट्रेच अवर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब in such a way that all are mutually perpendicular to each other, then thumb gives the direction of deflection of object, मतलब पार्टिकल, ठीक है, या फिर फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा ये, ठीक है, तो जहाँ पे फोर्स वहीं पे डिफ्लेक्शन वहीं पे मोशन। अगली बात, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। अगर कभी इसका डायग्राम पूछे, इसका तुम बनाना हो लोगों के साथ, डायग्राम कैसे बनाओगे, जैसे मानो तुमने थंब ऊपर बना देना, एक एरो ऐसे, ठीक है, एक यहाँ पे बना देना, और एक कुछ ऐसे बना देना, ठीक है। ये किसको सिम्बलाइज करता है, जेड एक्सिस को, कुछ ऐसे बाहर की तरफ है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ लिख देना, ये तो क्या है अपना थंब, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। और ये कौन सी फिंगर है अपनी, कौन सी फिंगर है, फोर फिंगर, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये कौन सी फिंगर है अपनी, मिडिल फिंगर, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट्रिक करंट को। बात समझ में आ गई है। लोग क्या बोलता है, जब मैग्नेटिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक करंट होगा तो क्या पैदा हो जाएगा, फोर्स पैदा हो जाएगा। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर थोड़ा और, अपन को ये जो रूल है क्लियर हो जाएगा। रब कर रहा हूँ इसको पूरे को, चलो ध्यान देना, देखना। जैसे एनसीईआरटी का अपन क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या जा रहा है अपना मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बी वेक्टर। क्लियर है। और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है। यहाँ पे तो क्या जा रहा है अपना मैग्नेटिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इसका मतलब करंट कैसे जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। ये बात समझ में आई तुमको, ठीक है। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन के अपोजिट ही फ्लो करता है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो करंट क्या होगा, हमेशा ऊपर होगा। क्लियर। तो पूछा है कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन में क्या लगेगा, फोर्स, वो कहाँ लगेगा, ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे आती है। तो एक करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, फोर्स निकालना है। जहाँ पे फोर्स वहीं पे मोशन, जहाँ पे फोर्स वहीं पे मोशन। तो निकालते हैं इस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, करंट कहाँ गया, ऊपर, दिख गया तुम्हें। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, करंट यहाँ पे, थंब, और मेरा थंब कहाँ आया, अंदर। क्लियर है। थंब कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ। मतलब फोर्स कहाँ लगेगा, इनटू द प्लेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनटू द पेज, या फिर इनटू द प्लेन। प्लेन के अंदर की तरफ फोर्स लग जाएगा। समझ में आ गई है बातें। और क्वेश्चन देख लो कि मानो इस पे ऐसे कि अल्फा पार्टिकल आया, मानो यहाँ पे, ठीक है, इस पे तो फोर्स कहाँ लगा अपना, फोर्स की बात करें तो अंदर। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, अंदर की तरफ। मानो कोई अल्फा पार्टिकल आता, क्या आता, अल्फा पार्टिकल। आई होप सबको पता होगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है। जैसे कि अपन 9th में पढ़ा हुआ है, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है He2+। क्या होता है, He2+, ठीक है। समझ आए, 2 है भाई वो, He, अरे दोबारा लिख देता हूँ यार, देखो He2+, ये होता है अल्फा पार्टिकल। क्लियर। इसको रब कर देते हैं, ये होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। चार्ज कैसा है इस पर, पॉजिटिव है। चार्ज कैसा है इसके ऊपर, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लो किसका होता है, नेगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये आ रहा है कौन, अल्फा पार्टिकल, मतलब करंट भी ऐसे आ रहा होगा। अब करंट ऐसा है तो फोर्स कैसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कर दी, करंट यहाँ पे कर दिया, ठीक है, नीचे, सॉरी करंट नीचे, तो मैग्नेटिक यहाँ पे, करंट यहाँ पे, तो फोर्स कहाँ आया, आपकी तरफ, तुम्हारी तरफ आया फोर्स, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है फोर्स। तो क्या बना देंगे इस पर अपन, डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है, बाहर आएगा, ठीक है। पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर, तो बाहर इसका मोशन होगा, बाहर आएगा पार्टिकल। चलो अगली बात, मानो प्रोटॉन भी ऐसे आ रहा है, तो प्रोटॉन भी चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब इसके लिए भी करंट नीचे ही आ रहा होगा, करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ जा रहा है, तो सेम यही वाला केस हो गया। तो इस पर भी फोर्स कहाँ आएगा,
आउटसाइड ही आएगा, आउटसाइड द प्लेन। एक क्वेश्चन बनता है कि जो फोर्स लगेगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सुनो, जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी बी। क्या होता है? क्यू वी बी। ठीक है, वैसे साइन थीटा भी आता है, वैसे साइन थीटा वगैरह अपने काम आएगा नहीं। ठीक है, तो क्यू होता है अमाउंट ऑफ चार्ज, कि चार्ज कितना है। जैसे अल्फा पार्टिकल पे बात करूँ और प्रोटॉन पे बात करूँ, इन दोनों पे चार्ज किस पे ज़्यादा होगा? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ज़्यादा है तो चार्ज के फैक्टर के हिसाब से जो अल्फा पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अगली बात वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ाऊंगा चार्ज पार्टिकल्स की, क्या बढ़ाऊंगा? वेलोसिटी। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन की स्पीड को बढ़ा दूंगा तो भी फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगले बात मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दूं तब भी फोर्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है इतनी बातें? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलो, तो ये मेन तो ये तीन फैक्टर ही अपने काम आएंगे। साइन थीटा वगैरह अपनी इतनी बातें है नहीं अभी अपने। ठीक है, 10th में तो क्यू पे डिपेंड करेगा, वी पे डिपेंड करेगा और बी पे डिपेंड करेगा। अगली बात रब कर दो इसको। अगली बात देखो, मानो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और मैंने किसी वायर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। किसको? वायर को, करंट कैरिंग वायर को। किसको? करंट कैरिंग वायर को इसमें रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया तो इस पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, उस फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? BIL। क्या होगा? BIL। अब फोर्स कहाँ लगेगा वो भी तुम निकाल सकते हो। कैसे? इसी रूल से, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तुम्हें दिख गया कि करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो करंट कहाँ है? लेफ्ट हैंड लेना है। करंट कहाँ है अपना? ये ना ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, तो फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर, इनटू द प्लेन के लगेगा, इस पर फोर्स लगने वाला है। क्लियर है? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स इनटू द प्लेन। और जो उसका फोर्स होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे, कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एक इसके करंट पे। ठीक है, इसमें करंट कितना जा रहा है, मतलब करंट बढ़ेगा तो इस पर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तभी इस पर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा। और एक साथ में लेंथ पे, कि लेंथ अगर बढ़ेगी इस वायर की तब भी फोर्स क्या होने वाला है? इसका बढ़ने वाला है। क्लियर है इतनी बातें? चलो अगली बात सुनो। ये बात नेसेसरी है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर सेम एक्सिस में हो गए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मानो यहाँ पर है। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को याद रखना है अपन, क्वेश्चंस में काम आएंगे। और मैग्नेटिक फील्ड मानो ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसी ही बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और मैंने किसी करंट कैरिंग वायर को ऐसे रख दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? ऐसे रख दिया। अब तुम दिख रहा है करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम एक्सिस में हो गए हैं। कैसे एक्सिस में हो गए? सेम। या मान लो ऐसे रख दिया, प्लस माइनस, अभी भी सेम ही एक्सिस में है। अगर इन सेम एक्सिस में है करंट और मैग्नेटिक फील्ड, अगर सेम एक्सिस में है तो इस वाले केस में जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स लगने के लिए इनके बीच में एक्सिस का डिफरेंस होना जरूरी है। क्लियर है बातें? ठीक है, इसका मतलब इनका थीटा होना जरूरी है। और यहाँ पे साइन थीटा भी आता है। अगर थीटा 0 ले लोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 90 ले लोगे तो मैक्सिमम हो जाएगा फोर्स। जैसे इस वाले के केस में 90 एंगल था तो मैक्सिमम फोर्स लग रहा था। बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलो ये चीज़ याद रखनी है अपन को बस। और इस पे फैक्टर्स अपन समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड समझ गए अपन। ठीक है, ये अपन समझ गए। ठीक है, तो अब देखते रहिए सब चैप्टर को।